गाइस बार बार फेस धोना पड़ता है, इतनी ज़्यादा डस्ट एंड पोल्यूशन है यहाँ पे। सो गाइस मैं मार्केट से आ रहा था तो मैंने कुछ शॉट्स कैप्चर किए थे, तो आपको कुछ दिखाना चाहता था मैं। खैर दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि जिसने इंडिया में गाड़ी चलानी सीख ली वो पूरी दुनिया में गाड़ी कहीं पे भी चला सकता है। गाड़ियों की बात इसलिए की क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जितनी तो यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ है हमें कंट्रोल करनी चाहिए यहाँ पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो एक जनरल अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ, सोसाइटी के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि सबको ये बार बार रिमाइंड करवाना पड़े ताकि आप जो कर रहे हैं, ठीक है, उससे पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है और आगे आगे ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वो कम नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं। स्वागत है आपका एक और ब्लॉग के अंदर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो। तो गाइस, जैसे कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, तो आज मैं आपको एक बहुत ही डिस्टर्बिंग और एक डर्टी ट्रूथ बताने वाला हूँ कि यहाँ पर ऐसा क्यों है कि इतनी ज़्यादा पोल्यूशन क्यों है, क्यों लोग मतलब जो है यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, अच्छी अच्छी कंट्रीज़ में मूव हो रहे हैं, बेटर लाइफस्टाइल के लिए मूव हो रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके रीज़न्स क्या हैं, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। अभी भी आप मेरे पीछे शायद आवाज़ सुन रहे होंगे कि कहीं ना कहीं तीसरी गली में कहीं ना कहीं घर बन रहा होगा या फिर कोई ना कोई ऐसा काम हो रहा होगा। इट्स क्वाइट डिस्टर्बिंग और उससे इतना ज़्यादा पोल्यूशन। और 70% जो रेजिड्यू है वो बहुत सारी जो फैक्ट्रीज़ हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि फैक्ट्रीज़ के अंदर ही जो है उन्होंने रेजिड्यू सिस्टम जो है एक्सक्रीट करने का बनाया होता है सिस्टम, जिससे कि पूरा जो रेजिड्यू है वो सारा जो मलबा है, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो वो सारा हमारी यहाँ पे नदियों के अंदर चले जाता है, जिससे कि बाद में बहुत ज़्यादा नदियाँ जो है पॉल्यूटेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छा पानी नहीं मिल पाता। और यहाँ तक कि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि सर्दियों के अंदर ना यहाँ पे सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। और जब स्पेशली जब दिवाली का त्यौहार आता है या फिर जब कोई भी यहाँ पे ऐसा कोई फेस्टिवल आता है जिसमें फायर वर्क्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों सांस लेने में। गले में यहाँ पर है ना, गले में यहाँ पर एंटी फंगल कुछ यहाँ पर बन जाता है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे आप ऐसे सांस नहीं ले पाएंगे नॉर्मली, ये त्योहारों के दिनों में खासकर। पहला रीज़न दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, जैसे कि कोल हो गया, ठीक है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल अब हम जो भी मतलब चीज़ को बर्न करते हैं, ठीक है, रेजिड्यू को, ठीक है, चाहे तो वो किसी भी तरह का वेस्ट हो सकता है वो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, यहाँ तो कुछ कंपनीज़ जो है ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए मतलब उसको यूज़ करती हैं, विच इज़ ओके, बट अगेन उससे जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो क्रिएट होता है दोस्तों, वो फैक्ट्रीज़ की चिमनी में से आप देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा पोल्यूशन निकलता है और उसकी वजह से सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। बिकॉज अगेन वो जो पोल्यूशन निकलता है उससे एसिड के क्लाउड्स बन जाते हैं, जिससे कि बाद में एसिड रेन होने की भी संभावना हो जाए। इसी से मैंने आपको ये बताया था अभी कि यहाँ पे गाड़ी जिसने चला ली वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी गाड़ी चला सकता है। मेरा मतलब इससे सिर्फ एक जस्ट एक जोक था ये। मेरा मतलब सिर्फ यही था कि यहाँ पे जितने तो लोग नहीं है उससे ज़्यादा तो यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कार पूलिंग का सिस्टम वाकई में इम्प्लीमेंट हो जाए, कुछ लोग करते भी हैं, बहुत अच्छी बात है ये, और जो लोग नहीं करते उन्हें करना चाहिए। बिकॉज़ जितने भी घर हैं यहाँ पे, ठीक है, उससे ज़्यादा तो यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, लोगों से ज़्यादा यहाँ पे गाड़ियाँ हैं। तो किसी को भी अगर बाहर जाना है तो वो अपनी सिंगल, या तो वो हो सकता है बाइक पे भी जा सकता है, वो पैदल भी जा सकता है वो, बट लेकिन वो प्रेफर करते हैं कि वो कार में जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी बढ़ता है। ट्रैफिक में जब व्हीकल खड़ा होता है तो उसके अंदर से एमिशंस और हीट एमिशंस और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन निकलती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से ना ये गाड़ियों की वजह से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे माइनिंग करती हैं, चाहे वो कोल की माइन हो, चाहे वो यहाँ पे किसी भी चीज़ की, चाहे पत्थर की मार्बल कटाई की माइन हो, चाहे उनको अगर अपने फ़ायदे के लिए कंपनीज़ को वो इन्वेस्ट करके वो माइंस के अंदर वो ब्लास्ट करती हैं बनाने के लिए, ताकि उसमें से उनको कुछ बेनिफिट हो सके। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे कि मतलब ये ऐसा कंपनीज ऐसा करना बंद कर दें, बिकॉज़ नेचुरल रिजर्व्स की ज़रूरत है, और ऑफ कोर्स वो इसीलिए करते हैं ताकि वो एक तो अपना बिज़नेस भी बना सकें और ऊपर से यहाँ पे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके उनको मार्केट में सेल कर सकें या फिर उनको पॉलिश कर सकें। फॉर एन एग्जांपल डायमंड, फॉर एन एग्जांपल कोल, फॉर एन एग्जांपल मार्बल, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमारी डेली यूज़ के अंदर भी काम आती हैं। तो इसलिए दोस्तों इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा एमिशंस क्रिएट होती हैं। जब
ब्लास्ट होता है या फिर किसी भी तरह का सारे रेजिड्यू को इकट्ठा करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। अगेन उस ब्लास्ट से भी बहुत पोल्यूशन क्रिएट होता है, क्योंकि माइन में ब्लास्ट तो करना ही पड़ता है दोस्तों। अगर उसमें खुदाई करनी है तो उसमें डीप जाना है तो रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए। सो अगेन ये भी एक चीज़ है जिसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर ये कंट्रोल नहीं होगी तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आगे हो सकती हैं। आप कुछ आवाज़ें सुन सकते हैं, मेरे नेबर्स ही हैं जिन्होंने घर बेच दिया और यहाँ पर भी एक नया घर बन रहा है, ठीक है। वो भी सिर्फ एक आप देख लीजिए कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि प्रायर इंटीमेशन कोई दिया जाए कि यहाँ पे घर बनना है या कुछ है, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर जब देखो कि किसी भी गली में घर बन रहा है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन और रेजिड्यू मलबा वगैरह पूरी गली में दोस्तों ऐसा हो जाता है कभी कभी कि जो पत्थर काटने के बाद में जो धुआं उड़ता है, जो उसका रेजिड्यू है जो उड़ता है, ठीक है, वो हमारे अंदर हम जाता है, हम उसे इनहेल करते हैं, तो वो हमारे लंग्स के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। और उससे बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ कंडीशंस भी पैदा हो सकती हैं। ऑफ कोर्स जिसको यहाँ पे अस्थमा है या फिर जो कोई बंदा यहाँ पे रह रहा है तो उसके लिए तो मतलब मान लीजिए ये लाइफ और डेथ का सवाल है। सो इस पे भी बहुत ही मतलब रोक लगनी चाहिए या कंट्रोल होना चाहिए इसके ऊपर किसी तरीके का। ऐसा ना हो कि हर गली में घर बन रहा है और फिर तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। ये तो एक नेचुरल कैलमिटी है कि वॉल्केनिक करप्शन। अब मैं हिंदी में आपको बताता हूँ जिनको नहीं पता, ज्वालामुखी हमारे देश में भी और पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भी ज्वालामुखी जैसी चीज़ होती है कि वॉल्केनिक इरप्शंस जब होती हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एयर में रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से जो है हमारा जो CO2 का लेवल है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ जाता है और उससे भी सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आने वाले टाइम में। बट अनफॉर्चुनेटली हम उसको रोक नहीं सकते। जिन चीज़ों को हम मैन मेड चीज़ों को जो हम रोक सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो जस्ट वैलिड पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे, तो हम इसको रोक नहीं सकते। बट आई एम श्योर कि हम इसको किसी ना किसी तरीके से मतलब मैन मेड चीज़ से कुछ तरीके से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर इंसान चाहे तो जब इंसान चाँद पे भी जा सकता है, जब इंसान सन तक पहुंच सकता है उसे स्टडी करने के लिए, तो इंसान ऑफ कोर्स ऐसा भी कोई तरीका निकाल सकता है कि वॉल्केनिक इरप्शन हो, ठीक है, जो कि ज़रूरी है, बट उससे एमिशंस और उससे CO2 जो पैदा हो रही है उसके अराउंड भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, जिससे कि इसका जो लेवल है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा बढ़े नहीं। मैं ये नहीं कह रहा अपने इस पॉइंट से कि आप अपने घर में रेनोवेशन करना बंद कर दीजिए, बट ध्यान रखिए कि जब भी आप पेंट करते हैं घर पे या कोई भी घर का कोई भी काम करते हैं, ठीक है, जो भी हाउस होल्ड आइटम्स आप यूज़ करते हैं, तो जब भी आप फॉर एग्जांपल आप पेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर से भी दोस्तों जो है ना एयर के अंदर आप सूंघते होंगे तो ठीक है ना, वो एक तरह का एसेंस होता है, ठीक है। वो होता क्या है, वो भी एक तरह का पोल्यूशन है दोस्तों। तो वो भी पोल्यूशन जो है अब देखिए, अब इसी से मैं जोड़ना चाहूँगा। अब जैसे अब घर बन रहे हैं हमारे अराउंड यहाँ पे एरिया में भी, ठीक है, तो वहाँ पे कोई ना कोई रेनोवेशन चल रहा है किसी ना किसी तरीके का। तो उससे जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए आप अगर कोई लकड़ी की कटाई भी कर रहा है, ठीक है, अगर उससे भी आप देख लीजिए कि उससे भी बहुत ज़्यादा एमिशंस पैदा होते हैं, जो कि अगेन वो छोटे छोटे लकड़ी के पार्टिकल्स हैं वो हम इनहेल कर रहे हैं और वो हमारे लंग्स में जाके आगे दिक्कत ही पैदा करेंगे ना दोस्तों। दुनिया में हर जगह पे फॉरेस्ट फायर्स होती हैं जिनको हम अनफॉर्चुनेटली रोक तो नहीं सकते हैं। वो एक ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा एक रीज़न है। जब फॉरेस्ट फायर्स होती हैं दोस्तों तो फॉरेस्ट फायर्स एमिट करती हैं, ठीक है, इस तरह का हेज़ यानी कि आंधी, जिससे क्या होता है कि उसमें जो रेजिड्यू होता है, ठीक है, वो आंधी के ज़रिए हर जगह में फैल जाता है। उससे क्या होता है कि हमारी एयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और फॉरेस्ट फायर भी उससे बढ़ती है। तो गाइस हम ऐसा क्या करें जिससे अब आने वाली पोल्यूशन की समस्या को हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि अगर हम इसी तरीके से कोई ऐसा सोल्यूशन निकालें जिससे कि आने वाले टाइम में आगे वाली हमारी पीढ़ियों को दिक्कत ना हो। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा इस बारे में दोस्तों कि जहाँ तक हो सकता है लाइक ट्रैफिक से, घर बनने से, या फिर फैक्ट्रीज से, या फिर किसी भी तरह का कोई भी मैन मेड रेजिड्यू है, मलबा, ठीक है, उससे पोल्यूशन जो क्रिएट हो रही है हम उसे तो ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं, हम उस पर ज़रूर काबू पा सकते हैं। बट रही बात दोस्तों जो नेचुरल चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने डिस्कस किया था वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, या फिर फॉरेस्ट फायर्स हो गई, या फिर किसी भी तरह की कोई नेचुरल गैस रिलीज़ होना, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, जिस पे हमारा कोई काबू नहीं है, जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है इंसान का, तो दोस्तों उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बट आई एम श्योर साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर्स को इसके ऊपर स्टडी करने के बाद कोई ऐसी चीज़ निकालनी चाहिए, कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि जिससे वो इस प्रॉब्लम को आने वाले फ्यूचर के लिए टाल दें या फिर इसे ख़त्म ही कर दें। सो मेरा यही मानना है दोस्तों। और मैं ये हट के थोड़ा टॉपिक था तो
मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबको बार बार इस चीज़ के ऊपर रिमाइंड कराना ज़रूरी है। अगर ऐसा होगा तो ही उनको ये याद रहेगा कि हाँ, हमें पोल्यूशन को लेके भी कुछ आगे करना है। बिकॉज़ दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि धीरे-धीरे अब आपको भी पता ही होगा कि हमारे आइसबर्ग्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जो कि बहुत ही बैड साइन है। क्योंकि दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का आधे से ज़्यादा जो हिस्सा है वो पानी में ही चला जाएगा, और बचेंगे तो सिर्फ़ कुछ आइलैंड्स बचेंगे, या फिर किसी कंट्री के अंदर इतनी जगह बचेगी सिर्फ़ कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, तो वहाँ पर और ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी। सो ये सब दोस्तों आपके बेनिफिट के लिए ही है, हमारे बेनिफिट के लिए ही है। सो इसीलिए दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा था। सो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं आपसे। दिस वाज हैरी, ओवर एंड आउट।